हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10 का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चा बहुपद। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए चैप्टर नंबर 2 लिखेगा बहुपद। चैप्टर नंबर 2 क्या बच्चा पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। देखिए बहुपद को पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि बहुपद का मीनिंग क्या होता है। बहुपद हम लोग कहते किसे हैं। देखिए बहुपद हम लोग जल्दी चीज़ पढ़ेंगे ताकि आप लोग को चीज़ें को अच्छे से जल्दी से आप लोग समझ सके। देखिए बहुपद क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसा बीजी व्यंजक इसमें चर का घात आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखे 2x² + 5x + 2, ये लिख दिया गया। इसमें चर का मतलब होता है जो एक्स वाई जो ABCD वाले हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग चर करते हैं। चर का जो घात है, चर का जो पावर है बच्चा, उस पावर को देखते हैं। अगर देखिए यहाँ चर का घात क्या आपका 2 है, यहाँ चर का घात कुछ नहीं तो बच्चा क्या आपका 1 है। तो चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या होनी चाहिए। इसका पावर एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चा बहुपद। समझ में आ गया। जैसे और एग्जाम्पल y² + 5x + 2। देखिए यहाँ पर चर ये है, चर का घात 2 है, यहाँ भी चर है, चर का घात कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर चर के जो घात है वो क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग को, ऐसे जो है ना, ऐसे बीजी व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं, जिनका चर का घात क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऐसे बीजी व्यंजक को हम लोग कहते हैं बहुपद। क्लियर, समझ में आ गया बहुपद क्या होता है, जिसमें चर का जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए बहुपद समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को जो है, सुनिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, जल्दी क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। आपको वन शॉट से जो है ना, ये बहुपद जो चैप्टर है हम लोग को वन शॉट में जो है एक पूरे चैप्टर्स को मात्र एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे, मात्र एक वीडियो में। तो देखिए इसमें देखिए जैसे पहला क्वेश्चन किस टाइप का जाएगा, जैसे एक चित्र बना देगा। देखिए ऐसे चित्र बना दिया है ना, और ऐसे बना दिया चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद कहेगा कि ये जो चित्र बना है ना, ये आपका क्या है, इधर आपका जो है ये आपका x एक्सिस है, x है, और ये क्या आपका बच्चा ये y और क्या आपका y डैश है। ये हो गया है ना। और जो है ऐसे कोई जो है एक लाइन गया। तो कह रहा है कि है ना बहुपद जो है px के लिए y = px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में जो है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक ग्राफ बना बच्चा, px का एक ग्राफ बना है। ये कह रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए ना, कितने शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है जैसे कि मान लिया, चलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या पहले निकालना है। देखो ये जो बच्चा ये जो गया ये जो px का जो ग्राफ गया, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्स अक्ष को, ये तो वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगा वो क्या होगा आपका 0। शून्यकों की संख्या क्या होगा आपका, शून्यकों की संख्या जो होगा बच्चा ना, शून्यकों की जो संख्या होगा वो क्या होगा आपका 0। क्या होगा बच्चा 0। बात समझ में आया कि ये जो ग्राफ गया एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है लेकिन एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। एक्स अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ काटेगा है ना, कोई वक्र एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। ये जो है इस मतलब एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसके जो शून्य कितने होंगे आपके 0 होंगे। बात समझ में आया। जैसे एक और जो है ग्राफ बना दीजिए, एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग है ना। बगल में एक और ग्राफ है, ऐसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये x है, ये x डैश है, और ये आपका y है, और ये मान लीजिए y डैश है। एक ग्राफ बना ऐसे, एक ऐसे ग्राफ बना। हम करेक्ट बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ये देखिए जो एक्स अक्ष को केवल जो होता है एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो इसमें शून्यक इसके जो होता है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी आपकी 1 होगी। बात समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं बच्चा। लीजिए हमने मिटा दिया इसको। देखिए पहले समझ लेते हैं शून्यक का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे एक मान लीजिए x + 2, जैसे एक क्या आपका एक बहुपद x + 2, बहुपद क्या x + 2। शून्यक का मीनिंग क्या होता है,
x प्लस 2 जो बहुपद है, उस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रख दे, इस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रख दे कि इस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रख दे कि उस बहुपद का मान 0 हो जाए, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अर्थात x का मान अगर हम -2 रख दे, x का मान क्या रख दे हम लोग -2 और यहाँ +2, बताओ -2 और +2 क्या हो जाएगा आपका 0। अर्थात इस बहुपद के लिए इस बहुपद के लिए जो x का मान है -2 वह क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। उस बहुपद में x का ऐसा क्या मान रख दे कि उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, आपका शून्य कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं, शून्य क्या होता है, क्लियर। बहुत मस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से बच्चा बताएंगे ना। बस अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो बच्चा जरूर से बच्चा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, एकदम जानदार तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देर न करते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। लीजिए मिटा दिए। देखिए जैसे एक और, चलिए एक और ग्राफ बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, है ना, अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ऐसे है ना, ऐसे कट गया। अब बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। अरे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, शून्यकों की संख्या कितनी है एक्स अक्ष, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अरे 3 होगी। आंख बंद करके बताएंगे, आंख बंद करके बताएंगे, शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है बच्चा एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपको, 3 होगी। बात क्लियर, समझ में आ गया, बहुत सही। चलिए ठीक है, अब देखिए अब अगले क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे, ये क्या आपका एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई और वाई डैश है। ये मान लीजिए ग्राफ ऐसे कटा, ग्राफ ऐसे गया, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। अरे ये जो वक्र है, ये जो ग्राफ गया, ये जो वक्र है एक्स अक्ष को 1 बार भी नहीं काट रहा है। एक बार बताओ, एक्स अक्ष तो ये है, क्या एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या क्या होगी आपकी, 0 होगी। क्या होगी आंसर बच्चा, क्या होगी आपकी 0। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये जो वक्र है, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 1 बार भी नहीं कट कर रहा है। क्लियर, बहुत मस्त तरीके से, एकदम शानदार बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, इसको भी हो गया। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते बच्चा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अरे मेरे वतन के लोगों, जल्दी से आप लोग बच्चा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, है ना, ताकि आपको इसी प्रकार बेहतरीन नॉलेज, एकदम शानदार बच्चा उड़ा देंगे मैथ को। कक्षा 10 में उड़ा देंगे आप लोग को, एकदम हवा की तरह मैथ लगाओगे आप, इसी प्रकार से बताया जाएगा, है ना, केवल कहते नहीं है। देखिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लगे कि सर जो है ना अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो आप चले जाइएगा, लेकिन देखिए तो सही किस प्रकार से एकदम बेहतरीन तरीके, एकदम शानदार तरीके से आप लोग को बताया जाएगा मैथ। कहेंगे कि वाह सर जी वाह। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनिए, क्वेश्चन है आपका x² माइनस में 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पर दे दिया कि x² माइनस 2x माइनस 8 है ना, करा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। समझ में आया। देखिए एक चीज़, इस सवाल को लगाने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कोई द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, कोई द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो। देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें x का पावर 2 हो, जैसे कि मान लीजिए ना, हाँ यही आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम पावर क्या आपका 2 है, तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। जिसमें जो बहुपद होता है, बहुपद का अधिकतम पावर, बहुपद में जो चर है उस चर का यदि अधिकतम पावर 2 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ये आपका एक द्विघात बहुपद है। बात समझ में आया। देखिए द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये देखिए जैसे x², देखिए x² है, एक x² का जो गुणांक है यहाँ पर है, यहाँ पर x² गुणांक कुछ नहीं, तो मतलब एक जगह पर क्या आपका 1 है ना। फिर जाता है प्लस bx, देखिए x है तो x टर्म है, और b है मतलब जो है यहाँ पर जो b का मान बच्चा माइनस में 2 है, और यहाँ पर देखिए प्लस c है लास्ट में, तो यहाँ c का मान माइनस में 8 है।
बात समझ में आया? मतलब ये जो द्विघात जो समीकरण होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस प्रकार का होता है। अगर एक द्विघात जो होता है बहुपद है, एक द्विघात बहुपद अगर होता है तो यहाँ पर होता है क्या कि जो देखिए शून्य का मतलब क्या बताए थे, शून्य का मतलब बताया कि अगर उस बहुपद में x का मान ऐसा क्या रख दे कि उस बहुपद का मान 0 हो जाए, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। कोई द्विघात बहुपद होता है उसमें जितना कोई जैसे द्विघात बहुपद है तो उसमें कितने घात होने चाहिए, 2 घात होने चाहिए। कोई बहुपद हो उसका घात जितना होता है उसके उतने शून्यक होंगे। जैसे ये द्विघात बहुपद है, इसमें जो है घात अधिकतम घात क्या आपका 2 है, इसलिए इसके जो है शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। जैसे ये आपका एक द्विघात बहुपद है, इसके अधिकतम घात कितना आपका 2 है ना, द्विघात बहुपद में 2 ही घात होते हैं तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। देखिए इसके जो है द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। हम मान लेते हैं कि पहला जो शून्यक होगा मान लेते हैं वो अल्फा है, क्या आपका अल्फा मतलब कोई एक शून्यक प्राप्त होगा, और इसके दूसरा जो शून्यक होगा उसको हम मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। बच्चा अगर जो है इनके जो है अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा जाए, इनके दोनों शून्यकों को अगर जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, दोनों शून्यकों को यदि जोड़ते हैं तो होता क्या है, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए बनता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस का मतलब होता है, देखो माइनस था, माइनस बी का मतलब होता है जो एक्स का गुणांक होता है वो लिख देंगे, ए का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो लिख देंगे। एक फॉर्मूला ये निकला है ना। और बच्चे एक और फॉर्मूला जान लीजिएगा है ना, शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों जो शून्यक निकलेंगे यदि उन दोनों का गुणा करें मतलब एक शून्यक यदि अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है आपका बीटा है, अल्फा इंटू अगर बीटा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है आपका, सी अपॉन में क्या होता है बच्चा, ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए होता है। बात क्लियर। तो ये दोनों फार्मूले आपको क्या होने चाहिए बच्चा, याद होने चाहिए। बहुत ही मस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जानदार तरीके से बच्चा हम लोग पढ़ाएंगे ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा ना। चलिए ठीक है। और एक और फार्मूला बच्चा अगर जो है सुनिए, कभी कभी कह देगा ना कि इसके जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे ना। कभी कभी आपको जो है शून्यकों का योग मतलब या शून्यक दे दे और कहेगा आपको जो है बहुपद बताइए, जैसे कि इसका शून्यक दे देगा और कहेगा वो जो था उसका जो था वह बहुपद आपको ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, सुनिए, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो बहुपद निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ना माइनस जो होता है अल्फा प्लस बीटा है ना, या फिर एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू आपका बीटा। ये जो था एक फार्मूला होता है शून्यक निकालने के लिए। शून्यक निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहीं कहीं आपको जो है इसके आगे जो है कहीं कहीं जो है आपको ना ऐसे भी दिखेगा, जैसे कि इसको पूरे को ये पूरा ब्रैकेट बंद करेगा और यहाँ पर आगे के दिखेगा। तो ऐसे भी, तो हम घबराइए मत, जब सवाल लगाएंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा इसको कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो पहले जो है आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा है ना, इतना क्या करिएगा आप लोग नोट कर लीजिए। तो के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर ना, ब्रैकेट आपका जो है ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं इसको ना, ठीक है, ऐसे के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपको करेगा शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा और कहेगा अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा, कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। अरे बहुपद ज्ञात कीजिए तो यही जो फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, इसी फॉर्मूला में रख दीजिएगा, इसी फार्मूले में रख दीजिएगा, बहुपद निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे आएगा, काहे नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग को समझ में आए। बहुत मस्त शानदार एकदम जानदार तरीके से क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमने जो लिया था उस क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है ना, क्या दिया है आपका, दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या करा है, इसका शून्यक ज्ञात करना है और साथ साथ सत्यता की जांच करना है। शून्य को जो है क्या करना है आपको, इसके शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद साथ साथ करा के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच है ना संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहले शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे क्या आपका एक बहुपद है,
आप लोग बचपन से पढ़ते रहो गुणनखंड, बच्चा कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, 10 में पहुंच गए, बच्चा ये गुणनखंड कभी जाएगा नहीं, है ना। तो ऐसी कोई दो संख्या खोजिए जिनका गुणा करे तो 8 आए और घटाए तो 2 आए। तो ऐसी कोई दो संख्या खोजिए जिनका गुणा करे तो 8 आए, घटाए तो 2 आए। तो कहोगे सर जी 4 दूनी 8, 4 दूनी का 8, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चा 4 और 2, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और माइनस में क्या कर देंगे 8। तो यहाँ लिखेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करिए 4x होगा, माइनस माइनस बच्चा प्लस 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x और माइनस में 8 था, माइनस में 8 कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ना, सुनिए अब जो था इसके बाद हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ पर सुनिए क्या करते हैं, इन दोनों में से बच्चा x कॉमन ले लीजिएगा। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक को x बचेगा माइनस ये x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या आएगा आपका 4 ब्रैकेट बंद प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, ले लीजिए यहाँ पर x माइनस 2 को 8 से भाग देंगे क्या होगा 2 चौक के क्या होगा बच्चा 8 होगा। तो यहाँ पर बताइए एक ब्रैकेट में क्या होगा आपका x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 हो गया। बात क्लियर। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर शून्यकों के लिए है ना, शून्यकों के लिए ना, इधर लिखेंगे हम लोग शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। सुनिए शून्यकों के लिए क्या करते हैं, देखिए शून्यकों के लिए करते हैं कि x माइनस 4 है ना और फिर x प्लस 2 बराबर यहाँ पर जो अच्छा शून्यकों के लिए शून्य निकालना है तो इसलिए क्या करेंगे इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो यहाँ बच्चा आपका आएगा x माइनस 4 बराबर 0 और एक आएगा x प्लस 2 बराबर क्या होगा आपका 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, कर दिया गया। यहाँ पर x बराबर क्या आएगा माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा ना, प्लस में 4 हो जाएगा और x बताओ 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2 हो गया। बात क्लियर, ये आ गया शून्य निकल गया। तो इसके एक शून्य निकला क्या 4 आ गया और एक शून्य क्या निकला बच्चा माइनस 2 आ गया। इसका 2 शून्य निकला, एक 4 आ गया, एक क्या हो गया बच्चा माइनस 2 आ गया, शून्य निकल गया। फिर कह रहा है शून्य निकालने के साथ साथ फिर कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यक और गुणांकों के जो बीच क्या करना है आपको है ना, उनके बीच होता है सत्यता की जांच करना है। चलो अच्छा आपको वही बताए हैं है ना, क्या बताए हैं शून्यकों का देखो जांच करेंगे, क्या करेंगे बच्चा हम लोग जांच है ना, यहाँ जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े अल्फा प्लस बीटा ना, यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या पढ़े अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपॉन में ए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए है ना पर रखेंगे, दोनों तरफ जो था LHS RHS बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सुनिए है ना, इसको लिखने के पहले इसको लिखेंगे, पहले यहाँ पर जो होता है ये क्वेश्चन को उतार लेते इधर एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है माइनस में 2x है और माइनस में क्या आपका 8 है। यहाँ पर a क्या होगा बच्चा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है a होता है, एक्स स्क्वायर गुणे में क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, और फिर b क्या होता है बच्चा जो x का गुणांक है वो b होता है, और c क्या होता है जो लास्ट में लिखा होता है जो कॉन्स्टेंट नंबर होता है, माइनस में 8 क्या हो गया आपका माइनस में 8 वो क्या हो गया c का मान हो गया। देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चा माइनस में b अपॉन में क्या होता है माइनस b अपॉन ए, ये होता है। तो अल्फा का मान क्या है सुनिए, अल्फा का मान हमने क्या निकाला, अल्फा का मान निकाला, मान लीजिए कोई x का मान ये निकला, x का मान ये निकला, पहला मान मान लीजिए अल्फा, दूसरा का मान क्या मान लीजिए बीटा है, एक शून्य के निकला एक शून्य के निकला, तो इनमें से किसी एक का मान अल्फा मान लीजिए, किसी एक का मान क्या आपका दूसरे का मान जो है वो बीटा मान लीजिएगा। तो अल्फा का मान मान लेते हैं 4 है, क्या आपका 4 है, और प्लस बीटा का मान जो है आपका माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 बराबर माइनस b का मतलब क्या बच्चा, b का मतलब यहाँ b क्या आपका माइनस में 2 अपॉन a का मतलब x का गुणांक बच्चा, a का मतलब x का गुणांक, x का गुणांक क्या पर a का मान क्या आपका 1 है, ये है। अब देखिए इधर सुनिए 4 है ना प्लस और माइनस माइनस 2 हो ना बराबर प्लस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 आएगा बटा 1 है, लिखिए आप मत लिखिए, 4 में से 2 गया क्या आएगा 2 बराबर 2 आ गया, अर्थात है ना अल्फा प्लस बीटा किया गया और जो शून्य जो इसके फार्मूला है उस फार्मूले को भी रखकर इधर किया गया तो दोनों तरफ बराबर आ गया, अर्थात पहला जांच हो गया। अब देखिए एक और चीज़ क्या था
कि अल्फा इंटू बीटा, अगर शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका सी अपॉन में क्या होता है बच्चा, ए होता है, सी अपॉन में ए होता है। अल्फा का मान क्या है आपका 4 है, 4 रख दिया गया। बीटा बच्चा, बीटा का मान क्या है बच्चा, बीटा किसको माने हैं, -2 बराबर सी अपॉन ए। अरे सी का मान क्या है -8 और ए का मान बच्चा क्या है, ए का मान 1 ना। बताओ यहाँ 4 दूना -8, 4 दूना ये फार्मूला है बच्चे, ये क्या आपका फार्मूले को हम ऐसे कर देते हैं, आपको समझ में आए, फार्मूला है ना। तो बताओ 4 दूना -8 बराबर, बताओ 8 को एक जो था 8 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा, है ना 8 ही आएगा, और यहाँ माइनस में था तो -8, अर्थात दोनों तरफ बराबर आ गया ना। बात समझ में आए कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम जस्ट आगे बताते हैं अब इसको, ठीक है। हो गया बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, इसको मिटा देते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सेकंड कर रहा है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन हम आपसे करवा रहे हैं, कर रहा है कि 4s² माइनस में 4s+1 कर रहा है कि वही चीज़ कर रहा है। शून्यक निकालिए, शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, इसको शून्यकों तथा जो था गुणांकों के बीच है ना, के बीच सत्यता की जांच करना है। तो क्वेश्चन है आपका पहले जो था 4s², ये s है बच्चा, जो था इसको 5 मत समझिएगा, इसको इस प्रकार बनना है कि इसको हम जो है चलो s की जगह मान लेते हैं, है ना, s की जगह मान लेते y है, ताकि आपको जो था समझ में आए कि जो था कुछ अलग है, नहीं तो s लिखेंगे ना तो घबरा सकते हो। चलो इसको मान लेते हैं ये y है, इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या बताया, ऐसी कोई दो शून्यक, पहले क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के क्या करते हैं, ऐसी कोई दो संख्या लीजिए जिनका गुणा करें, 4 और 1 का गुणा करिए, गुणा करें तो 4 आए, और यहाँ पर जोड़े तो बच्चा बताइए 4 आए। तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, 2 गुणे 2, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 है ना y² माइनस क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर ना 2 + 2, और यहाँ पर y है तो y और प्लस में 1 उतार लेंगे, क्लियर इतना है ना। तो यहाँ पर आएगा 4y² माइनस, देखिए 2 का गुणा y में करिए क्या आएगा 2y प्लस और माइनस 2y प्लस में 1 हो गया। इन दोनों में से 2y कॉमन निकाल लीजिएगा, यहाँ का बचेगा 2y माइनस, ये 2y बाहर निकल गया तो 1 होगा, माइनस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ का लिखते हैं 1, और यहाँ लिखेंगे बच्चा 2y ब्रैकेट के आगे माइनस है ना, तो बच्चे ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस की जगह का लिखेंगे माइनस और यहाँ हो जाएगा 1। देखिए जो ब्रैकेट में हुआ है वही ब्रैकेट में इधर दोनों सेम है तो उसको उतार लीजिएगा, 2y - 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आएगा बच्चा 2y - 1 ब्रैकेट 1, क्लियर, बात समझ में आया। अब देखिए शून्यकों के लिए फिर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए, यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे बच्चा शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, फिर एक बार क्या करेंगे इसके बराबर 0, तो इसके बराबर 0 करेंगे हम लोग 2y - 1 बराबर 0 करेंगे, और एक बार करेंगे 2y - 1 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, कर दिया गया। तो यहाँ से बच्चा आएगा 2y 1 उधर जाएगा क्या होगा +1, तो और y बराबर क्या आएगा 1/2 कहाँ जाएगा डिवाइड में 1/2 हो गया। और यहाँ से देखिए इसी तरह यहाँ पर भी है ना 2y बराबर 1, तो y बराबर क्या होगा यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं है ना, 1/2 हो गया, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे देखिए, अब हमें क्या करना है जांच करना, शून्यक निकल गया, इस बहुपद का शून्यक निकल गया है ना, जो तो अल्फा का मान लीजिए, जो तो एक शून्यक ये निकला और एक शून्यक ये निकला, मान लेते ये अल्फा और इधर वाला का मान लेते बीटा है। तो हम लोग पहले अब जाँच करना है, क्या करना बच्चा जाँच, यहाँ क्या करना है जाँच कैसे करेंगे, हाँ पहले जो क्वेश्चन हो तो उसको उतार लीजिएगा, 4y² माइनस में 4y + 1 हो गया, ये हो गया। यहाँ से a का मान क्या होगा बच्चा, ये 4 होगा, b का मान क्या होगा बच्चा है ना, ये -4 हो गया,
और जो सी का मान है क्या बच्चा, यहाँ पर 1 हो गया। ए बी सी का मान आ गया। जब ए बी सी का मान आ गया तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी अपॉन में ए। ये होता है फॉर्मूला, ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो गया। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ भी नहीं बच्चा, बहुत सही। देखिए अल्फा का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ लिखिएगा 1/2 प्लस बीटा का मान भी क्या आपका 1/2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस में बी अपॉन ए, तो माइनस है बच्चा, अरे बी है, बी का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस में 4 है, और बताइए डिवाइड में ए का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चा, 4 है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 2 बटे में क्या होगा आपका 2 बराबर माइनस माइनस खत्म 4/4, बताओ 2 से 2 खत्म, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 से 4 खत्म, क्या आएगा 1, मतलब 1 बराबर 1 आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब बात सही है। देखिए फिर दूसरी बात क्या करना है कि शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए होता है। फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। क्लियर? तो अल्फा का मान क्या है बच्चा, देखो अल्फा का मान बच्चा क्या है, अल्फा का मान 1/2 लीजिए, 1/2 रख दीजिएगा, गुणे बीटा का मान क्या है बच्चा, बीटा का मान भी क्या आपका 1/2 बराबर सी अपॉन ए, क्या सी अपॉन ए, अरे सी का मान क्या है बच्चा, सी का मान 1 है, और ए का मान क्या बच्चा, यहाँ पर 4 है, ये हो गया कि नहीं। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 दूनी का हो गया आपका 4 बराबर 1, और बटा यहाँ का होगा आपका 4। बताओ 1/4 बराबर 1/4 आ गया कि नहीं, दोनों तरफ बराबर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एकदम हलवा है बच्चा, हलवा है ना जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, इसको जो था स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, बात समझ आ गया बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं। देखिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, सुनिए। क्वेश्चन है अगला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। मतलब कर रहा है बच्चा ना, क्वेश्चन में दिया है कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है माइनस में एक। तो कह रहा है कि आपको होता है वह बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों गुणनफल दिया रहेगा, और आपसे कहेगा कि बहुपद निकालिए। क्या निकालना है बच्चा, बहुपद। देखो बच्चा बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या निकालना है आपको, बहुपद। आपको बहुपद निकालने का फॉर्मूला हमने बताया के ब्रैकेट में है ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले को आप बच्चा पहले याद कर लीजिएगा। बहुपद निकालने का फार्मूला होता है जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो योग अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, बहुपद निकल जाएगा। देखिए सुनिए, तो हम लोग करते क्या है, देखिए के उतार लीजिएगा, के बराबर यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख देंगे, यहाँ x है तो x उतार लीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है माइनस में 1, तो यहाँ -1 कर दीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। अब देखिए सुनिए, इसके आगे के ब्रैकेट बंद, यहाँ पर x², सुनिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, इस पूरे के बटा क्या करते हैं बच्चे, हम लोग 4 करते हैं, 4 कर दिया गया, 4 गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा 4x², फिर -1 का गुणा x में करेंगे x होगा, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ 1 है तो बच्चा 1 हो गया। ऐसे क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए हम लोग करते क्या है पता है, यहाँ जो k है उस k को
के को क्या करते हैं बच्चा, इस के का मान ऐसा रखते हैं ना, यहाँ पर के का मान ऐसा रखते हैं कि जो नीचे वाला जो बटा रहेगा वो कट जाए। हम लोग क्या करते हैं, इस के को देखिए, इस के का मान ऐसा रखते हैं कि 4 कट जाए। तो बताइए, माना यहाँ क्या करेंगे, तब क्या रख लेंगे के का मान, माना के बराबर क्या रखेंगे हम लोग 4। हमेशा इस के का मान ऐसा रखते हैं कि बटे वाला कट जाए, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अगर के का मान 4 रखेंगे तो यहाँ बताइए क्या आएगा आपका, है ना, के जब 4 रखेंगे तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। 4 से 4 माना के बराबर 4 होगा, 4 से 4 का कट जाएगा ना, रखते नहीं है कट जाएगा, डायरेक्ट लिखते तब बहुपद क्या आएगा 4x² माइनस में x माइनस में 1। तो आपको बहुपद निकल गया। ये क्या निकल गया बच्चा, बहुपद। बात समझा कि नहीं, बहुपद आपको ये प्राप्त हो गया। क्या 4x² माइनस x जो होता है ना, यहाँ बच्चा, अरे 4 एक कम, यहाँ बच्चा 4 होगा ना, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है। 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि 4 का गुणा इसमें भी होगा, 4 का गुणा इसमें भी होगा, तो यहाँ 4 होगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये 4, यहाँ के का मान क्या रखे हमने 4 रख दिए, 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और क्या आएगा आपका, ये वाला ऊपर वाला चीज़ क्या होगा आपका बच जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे लगा लेते हैं ताकि आपको दिमाग और खुल जाए अच्छे से, ठीक है ना। लीजिए इसको मिटा देते हैं हम लोग बच्चा। देखिए अगला है क्या क्वेश्चन ना, कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है करनी में 2, और फिर कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो कह रहा है कि आपको बहुपद निकालिए। क्या कह रहा है बच्चा, बहुपद निकालिए। तो हमने क्या बताया, बहुपद का फार्मूला लिखिए पहले, बहुपद का फार्मूला लिखिएगा। बहुपद क्या लिखेंगे बच्चा, बहुपद का फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, हमने बताया कि के लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट बंद जो होता है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे मतलब ब्रैकेट बंद कर देंगे ना। सुनिए, तो हम क्या करते हैं, के उतारिए, फिर ब्रैकेट बंद x² तो x² उतारिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है करनी में 2, तो करनी में 2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। ब्रैकेट क्या कर देंगे हम लोग, बंद कर देंगे। बात समझ में आए कि नहीं। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ के उतार लीजिएगा बच्चा, है ना। इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3 करनी में 2x प्लस यहाँ कहा 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, सबसे सुनिए, सबके डिवाइड में क्या होगा बच्चा 3 हो गया, और ऐसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्लियर। देखिए ये 3 का गुणा यहाँ होगा 3x², ये 3 का गुणा इसमें होगा 3√2x, प्लस था प्लस 1 था 1, और सबके डिवाइड में क्या होगा आपका 3 हो गया। हमने क्या बताया, इस के का मान ऐसा रखेंगे कि बट्टे वाला कट जाए, के का मान ऐसा रखेंगे बट्टे वाला कट जाए। तो माना के बराबर जो है आपका ना, के बराबर 3, जब के बराबर 3 रखेंगे, 3 से 3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली देते बहुपद बराबर आपका आएगा ना, बहुपद बराबर आएगा, क्या आएगा आपका 3x² माइनस 3 करनी में 2x प्लस 1, आपका ये क्या होगा, बहुपद प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर कि नहीं, समझ में आएगी नहीं। इसको भी जो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा ना, 3x² माइनस 3 करनी में 2x प्लस में 1, वेरी गुड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ले लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। एकदम मस्त शानदार, एकदम जानदार क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे, एकदम बेलाजवाब क्वेश्चन ना, तो ठीक है। देखिए बात समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि f(x) का मान दिया है, सुनिए अगला क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर दिया है कि ax² प्लस में bx प्लस c ना, कोई एक जो है एक बहुपद दिया f(x) बराबर का दिया है ax² प्लस bx प्लस c, कर इसका शून्यक यदि जो है इसका जो ना अल्फा और बीटा जो है इसके क्या आपके शून्यक है,
अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो निम्न के मान याद कीजिए ना, कह रहा है कि निम्न का मान याद कीजिए ना, क्वेश्चन है इसमें जो होता है ना, क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मान याद कीजिए। पहला कह रहा है कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू निकालिए ना। इसमें होता है 2-3 क्वेश्चन एक ही में पूछा है, तो पहले हम लोग 2 क्वेश्चन पूछा है, तो एक हम लाइन से एकदम अच्छे से लगाते बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हम है तो गम की इस बात का, हम है तो गम की इस बात का, बात सही है बच्चा, करे बच्चा, ठीक है। सुनिए, देखिए इसको लगाते कैसे, सुनिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। कह रहा है इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगा, ये क्या करना आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग निकाल लें तो बीटा गुणा इसमें करिए बीटा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा अल्फा, अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमें क्या चाहिए आपको, सुनिए, बीटा माइनस अल्फा का मान चाहिए है ना, बीटा माइनस अल्फा है ना। देखो बीटा माइनस अल्फा, अगर बताओ अल्फा प्लस बीटा दो तो डायरेक्ट रख देते माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर है क्या बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा का मान निकाले, अल्फा इंटू बीटा का मान तो जानते हैं, सी अपॉन में क्या होता है ए, सी अपॉन ए रख देंगे। लेकिन बीटा माइनस अल्फा का मान पता है, नहीं पता, तो इसका मान पहले हम लोग निकालेंगे, इसका मान तो पता है, फिर इसका मान निकालने के बाद इससे भाग देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे निकालते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मान कैसे निकालते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मान कैसे निकालते हैं। देखिए बीटा माइनस अल्फा का मान हम जानते हैं क्या, बीटा माइनस अल्फा का जो होता है होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सुनिए अगर हम ये करते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, इसको लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है बच्चा ना। ये कैसे है इसमें आपको जो है बता देते हैं, समझा देते हैं। सुनिए अगर मान लीजिए बीटा माइनस अल्फा को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो बताओ बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। बताओ जब 2 अल्फा बीटा से माइनस 4 अल्फा बीटा घटेगा तो जो इधर है वही चीज़ इधर आ जाएगा। मतलब ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है ना, बस ये दिमाग लगाना है कि ये फार्मूला क्या है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ आपका, ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा ना। सूत्र है क्या है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो गया। बात क्लियर। अब क्या करते हैं, सुनिए, हम बीटा माइनस अल्फा का मान जो था इसी फार्मूले से निकालेंगे। कैसे, देखिए बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रख दिया गया बराबर अल्फा प्लस बीटा का होता है शून्यकों का योग। बच्चा शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है ना, माइनस में बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चा सी अपॉन में क्या होता है आपका ए होता है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे बताओ, माइनस में बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ना, यहाँ होगा आपका 4 ना, सी अपॉन में क्या होगा आपका ए हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर आएगा आपका बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का जो एलसीएम होगा आपका ए स्क्वायर हो गया, यहाँ आएगा आपका बी स्क्वायर ना, माइनस ऊपर नीचे ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4ac हो गया, 4ac हो गया। अब बताइए यहाँ से अगर हम लोग कहें कि बीटा माइनस अल्फा बराबर ये स्क्वायर है तो उधर रूट में जाएगा, तो रूट में ऐसे ले जाते हैं और लिखते क्या है आपका, सुनिए लिखते क्या है ना, बी स्क्वायर ना, दिख रहा है ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में ए स्क्वायर है, अपॉन में क्या है बच्चा ए स्क्वायर है। बात समझ में, अपॉन में ए स्क्वायर है। अब देखिए इसको आप लोग आगे सॉल्व कर देते इधर ना, तो यानी बीटा माइनस अल्फा बराबर आपका आएगा है ना, बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आएगा, देखिए ये रूट के अंदर ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है ना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये रूट के अंदर ही रहेगा ना। ऊपर वाला चीज़ हमको लग रहा है ज़्यादा ऊपर चला गया, ये ज़्यादा ऊपर चला गया है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिखे ना, यानी बीटा माइनस अल्फा बराबर, अब दिख रहा है ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, रूट के अंदर सुनिए है ना, रूट के अंदर सुनिए ऊपर रहेगा आपका रूट रहेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या रहेगा आपका
ए स्क्वायर है। बताओ रूट से अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा आपका ए ही आएगा, ए आ गया। अर्थात हमने निकाल लिया बीटा माइनस अल्फा का मान निकाल लिया। तो हम लोग करते क्या है, यही चीज़ जो है ना, यानी हमें निकालना क्या है, निकालना है 1/अल्फा माइनस 1/ बीटा का मान निकालना है। ये निकालना है, बीटा गुणा इसमें करेंगे तो क्या आता है बीटा माइनस बीटा गुणा इसमें बीटा, अल्फा गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा अपॉन में इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए बीटा माइनस अल्फा का मान क्या है, ऊपर वाला वैल्यू उठा कर रख देंगे, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ना अपॉन में क्या आएगा बच्चा है ना, इसका मान क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है ए, और मेन डिवाइड आपका ना, और यहाँ बराबर सुनिए मेन डिवाइड अल्फा इंटू बीटा का मान फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी अपॉन में ए हो गया। ये ए से ए क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा, क्या आएगा ना, आएगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा बराबर, मतलब ये चीज़ इधर उतारेंगे बराबर क्या आएगा ना। चलिए देखिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या बचेगा बच्चा आपका सी बचेगा, क्लियर। तो यानी जो था इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर 20 का माइनस 4ac अपॉन में सी हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर है, वेरी गुड। तो यानी जो है इसको लिख देंगे 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान आ गया आपका, ये आ गया। इसको जो था ऐसे डिब्बा में हम लोग बंद कर देते हैं। तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान क्या आ गया, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गया आपका सी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किसी प्रकार का नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दूसरा है कर रहा है कि उसी में कर रहा है कि एक बहुपद है, क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन है वही है कि ax स्क्वायर ना, क्या था आपका कर रहा था कि f(x) बराबर ना, f(x) बराबर, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, f(x) बराबर ना, f(x) बराबर ax स्क्वायर है ना, और प्लस में bx प्लस c है, यही है। f(x) बराबर का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। कर रहा है कि है ना, आपको निकालना क्या है, दूसरा में क्वेश्चन कर रहा है, इस पर निकालना कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा बीटा का स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ये निकालना है। क्या निकालना है आपको, कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अच्छा इन दोनों में से देखो ना, इसको निकालेंगे कैसे, इन दोनों में से आपको अल्फा बीटा कॉमन निकलेगा, है अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकलेगा दोनों में से। जब अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकलेगा तो बताइए एक को अल्फा बचेगा, और यहाँ से अल्फा बीटा में से बताओ निकल गया, तो बताओ ये अल्फा निकल गया और दो बीटा में से एक को बीटा निकल गया, तो यहाँ बीटा बचेगा, बीटा बचेगा। अब हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का अभी फार्मूला बताए हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए होता है, ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का फार्मूला जानते हैं हम लोग माइनस बी अपॉन में ए हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से सुनिए अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में बी सी और ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ए स्क्वायर आ गया, है ना। तो यानी क्या हो गया, माइनस में बी सी अपॉन में क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, क्लियर। इसका भी बच्चा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ बच्चा नहीं, बहुत अच्छी बात है, एकदम मस्त, एकदम शानदार तरीके से आप लोग को हम लोग बता रहे हैं ना, एकदम जानदार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, और वन शॉट में बच्चा एकदम जानदार क्वेश्चन, ताकि आपको ये पूरा बहुपद चैप्टर से डर ही ना खत्म हो जाए कि बहुपद क्या है, तो कुछ नहीं है, हलवा है जिसे कहते हैं हम लोग ना, क्या है बच्चा, हलवा है, ठीक है, हो गया बच्चा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक और क्वेश्चन नन्हा सा, फिर
चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं ना, होमवर्क देकर छोड़ देते हैं। आप लोग को कर बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि इसका जो था आंसर क्या होगा ना। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं। कह रहा है कि एक बहुपद है बच्चा ना, एक बहुपद दिया है पी एक्स बराबर दिया आपका ना एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में एक्स माइनस में 2 है। कह रहा है कि तो आपको निकालना है 1 में अल्फ़ा माइनस 1 बीटा का मान क्या करना, निकालना है। तो पहले बताओ 1 अल्फ़ा इंटू 1 बीटा का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए चलिए हम कर ही देते हैं इसको। होमवर्क क्या देते हैं बच्चा ना, कर ही देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, दिया क्या आपका पी एक्स बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 दिया, ये दिया है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जाता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे ना। क्या करेंगे बच्चा, गुणनखंड कर ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का गुणनखंड करेंगे। वहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का 2 ठो मान आएगा ना, एक्स का 2 ठो मान आएगा ना 2 ठो मान। तो पहला जो मान आएगा वो अल्फ़ा होगा, दूसरा का जो मान आएगा बीटा आएगा। अल्फ़ा का मान यहाँ रख देंगे, बीटा का मान यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा इसका आंसर। नीचे कमेंट करके आपको बताएंगे, ठीक है। हिंट तो दे दिया आप ना, करने वाले थे, हम सोचे कि आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसी कोई 2 संख्या लीजिए जिनका गुणा कर 2 आए, घटाए तो क्या आपका 1 आए। तो क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो x का 2 मान आएगा। तो पहला जो मान होगा वो अल्फ़ा होगा, दूसरा जो मान होगा वो बीटा होगा। अल्फ़ा और बीटा का मान जो आएगा, अल्फ़ा और बीटा का मान जो आएगा, अल्फ़ा का मान यहाँ रख दीजिएगा और बीटा का मान यहाँ रख दीजिएगा, भिन्न घटाना बनेगा, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। कमेंट करके इस क्वेश्चन का जरूर, अगर आप लास्ट अगर देखे हो, लास्ट अगर इस वीडियो को जरूर देखे हो तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का जरूर आंसर बताइएगा। और आपका कमेंट जो था, हम लोग बच्चा एकदम, एक टीचर जो था क्या चाहता है कि उसके जो है वो पढ़ा रहे तो बच्चा तो रिस्पॉन्स दे ना, कि हाँ वो लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। नहीं लग पाएगा तो भी बच्चा कमेंट कीजिए कि जो लास्ट में आपने क्वेश्चन दिया था सर वो हमसे नहीं हो पाया, सर क्या ऐसे होगा। तो शायद हम जो होता है जो अगला जो था 1 शॉट लेकर आएंगे, नया 1 शॉट, तो उसमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जो था वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, हम चाह रहे हैं कि होता है ना बहुत ही कम समय में, और आपको होता मोस्ट इंपॉर्टेंट और 1 शॉट में पूरा चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया जाए, और वो जो था हमने आपको कर दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं एक मस्त वीडियो, एक शानदार वीडियो, एक जानदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।